9वें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ की ये जो शक्तियाँ हैं, सिद्धिदात्री इनका नाम है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि की पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ जो साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों को प्राप्त करा देती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं है, कुछ भी अगम्य नहीं जो माँ की पूजा करता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री का अंतिम स्थान है। माँ की उपासना के मंत्र ये हैं: हे माँ सर्वत्र विराजमान आप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्धि अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं, इनका वाहन सिंह है, ये कमल पुष्प पर भी आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकांति, ईसत्व और वसित्व। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईसत्व, वासित्व, सर्व काम वसायता, सर्वज्ञ, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां सहज में प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी के कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। उनकी कृपा हो जाए तो अनंत दुखों को एक क्षण में मिटा देती हैं। निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करा सकती हैं। वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र जो भी हो भक्त, वो भीतर का कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जो वो पूर्ण न कर सके। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण रूप से पूर्ण कर देती हैं। और मानसिक रूप से भी माँ भगवती दिव्य लोकों में विचरण करती हुई उनकी कृपा से रस पीयूष निरंतर पान करता रहता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इस कठिन तप को कोई भी करता है वो माँ की कृपा सहज में ही प्राप्त कर लेता है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं और जो भी इनकी पूजा करते हैं उन्हें समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों को, साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नवरात्रे जिन जिन लोगों ने नवरात्रे के व्रत किए, माता देवी दुर्गा, चामुंडा, काली, कात्यायनी, वैष्णवी आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करें और आपके घर में सदा निरंतर भक्ति का प्रचार संचार बना रहे। राधे राधे।